Good morning, all of you. Today I'm going to teach you the chapter carbon and its compound. आज मैं एक बहुत ही केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपको समझाऊंगी, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. ओके, सो एज द नेम सजेस्ट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जैसा नाम से पता चल रहा है. क्या पढ़ना है इसमें? हमें कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में पढ़ना है. मीन्स कार्बन के बारे में पढ़ना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द कार्बन. कार्बन क्या होता है? तो बच्चों आपको पता है कार्बन एक एलिमेंट है. क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है ना. और कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है. कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल भी है. राइट. तो एलिमेंट को हम डिवाइड करते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स में. तो कार्बन एक नॉन मेटल है. राइट. ओके, सो अब हम देखते हैं कि कार्बन जो है सबसे पहले किस वर्ड से बना. तो कार्बन जो है लैटिन वर्ड, किस वर्ड से बना है? लैटिन वर्ड कार्बो से बना है. लैटिन वर्ड कार्बो से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? कार्बो का मतलब होता है कोल, है ना. तो कार्बन इज ऑब्टेन फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जिसका मतलब कोल होता है. और कार्बन बिल्कुल ब्लैक होता है देखने में. कार्बन इज अ मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोल. तो इसको कार्बो क्यों कहते हैं लैटिन में? हम इसलिए कहते हैं कि कोल में बेसिकली आपको क्या मिलेगा? कोल इज मेड अप ऑफ 100% कार्बन. कोल में आपको लगभग 100% कार्बन मिलता है. द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड एटमोसफेयर इज अ वेरी स्मॉल, है ना. जैसा कि इस बुक में लिखा हुआ है कि जो अर्थ क्रस्ट है हमारा, अर्थ क्रस्ट में जो, और अर्थ के इसके एटमॉस्फेयर में जो कार्बन प्रेजेंट होता है ना. अर्थ क्रस्ट मीन्स अर्थ का जो पार्ट होता है, क्रस्ट मेंटल कोर. तो अर्थ के क्रस्ट वाले पार्ट में जो कार्बन प्रेजेंट होता है, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो हमारे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है. ठीक है. जैसे अर्थ क्रस्ट में बोला गया है कि लगभग 0.02% कार्बन प्रेजेंट होता है. और एटमॉस्फेयर में कितने कार्बन होते हैं? एटमॉस्फेयर में कार्बन जो होता है 0.03% होता है, और वो CO2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. और वैसे भी जब आप कंस्टिट्यूएंट ऑफ गैसेस पढ़ोगे इन द एटमॉस्फेयर, तो आपने पढ़ा होगा कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस से मिलके बना है, जिसमें कि नाइट्रोजन 78% है ना. और कार्बन जो है वो कितना परसेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितना है? 0.03% है. ठीक है. चलिए, तो जितना भी, और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बन कैन बी गॉज फ्रॉम द फैक्ट दैट वी आर आवर सेल्फ मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो एक वर्ड आएगा आपकी बुक में, ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स जो भी चीज़ें कार्बन और उसके कंपाउंड से बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड. कार्बन और उसके कंपाउंड से बने हुए चीज़ों को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड. क्यों बोलते हैं ऐसा? जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि प्लांट, एनिमल, है ना, ये सबका बॉडी किससे बना होता है? कार्बन से मिलके बना होता है. कार्बन बेस्ड कंपाउंड से बना होता है ना. और जो भी लिविंग थिंग्स है जिनका की बॉडी, और जैसे प्लांट और एनिमल है, मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड, उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं. चलिए, A large number of things which we use in our daily life are made up of carbon, है ना. तो हमने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है. ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो चीज़ें कार्बन से बनी होती हैं उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है, प्लांट और एनिमल, प्लांट हो या फिर एनिमल हो, ये सब किससे बना होगा? कार्बन बेस्ड कंपाउंड से बना होता है. मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड से बना होता है, जिसको कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कहते हैं? इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं. ठीक है. अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ और ऑल्सो कार्बन कंपाउंड. और आप अपने डेली लाइफ में, जैसे कि मैं पेन का यूज़ कर रही हूँ, मैं कॉपी का यूज़ कर रही हूँ आपके सामने, नोटबुक का यूज़ कर रही हूँ, बुक का यूज़ कर रही हूँ, राइट. टूथब्रश का यूज़ करते हैं हम, टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं हम. ठीक है. और बहुत सारी चीज़ों का जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, वो किसी से बना होता है? उसमें बहुत इन सारी चीज़ों में कार्बन कंपाउंड पाया जाता है, यानी कि कार्बन से बनने वाले कंपाउंड, राइट.
ओके, हमारे फूड मटेरियल्स में, है ना, हमारे डेली लाइफ में पाए जाने वाले जो भी डेली लाइफ में जो भी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ों में कार्बन कंपाउंड पाया जाता है हमारे फूड में, है ना। हमारा फूड जो भी हम यूज़ करते हैं, जैसे आप क्या खाते हो फूड में, आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, है ना, कार्बोहाइड्रेट खाते हो, फैट खाते हो, प्रोटीन खाते हो, है ना, प्रोटीन खाते हो, विटामिन और मिनरल खाते हो। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बना होता है। फैट भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बना होता है, कार्बन है। प्रोटीन में भी होता है ना, पल्सेस है, शुगर है, टी है, कॉफ़ी है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है। तो कार्बन कहीं ना कहीं हर जगह प्रेजेंट होता है, किसी न किसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कॉटन, सिल्क, उल, नायलन, पॉलिस्टर, इन सारी चीज़ों में कार्बन प्रेजेंट होता है। एलपीजी में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना, इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। और उसके बाद आपका सीएनजी जो है, इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। कोल है, इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। पेट्रोलियम है, इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। मतलब हम ये कहें कि कार्बन के बिना हम अपने लाइफ के बारे में सोच नहीं सकते। हमारे ज़िंदगी की हर एक जगह पे जो है ना, हर एक क्षेत्र में कार्बन प्रेजेंट होता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में कार्बन जरूर होता है, ठीक है। पेपर है, रबर है, प्लास्टिक है, लेदर है, ड्रग्स है, डाइज है, हर जगह कार्बन प्रेजेंट होता है, राइट। तो ये हो गई कार्बन की इंपॉर्टेंस की बात कि कार्बन हमारे लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं कार्बन की कुछ प्रॉपर्टी को पढ़ते बच्चों। जैसे कार्बन, है ना, कार्बन क्या बनाएगा, कार्बन बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड। आप याद रखना, कार्बन क्या क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो अब हम समझेंगे कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, राइट। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड जब भी बनेगा तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ओके। कोवैलेंट बॉन्ड जब भी बनेगा तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, अब क्यों करेगा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, राइट। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन केएल आप लिखोगे 2 और 4 लिखोगे, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4, ठीक है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4, है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर नहीं करेगा, है ना, इसके पास भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 है, तो 4 ये किसी को देगा नहीं, बल्कि और ना ही इसे कोई देगा, क्योंकि 4 एक अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन होता है। 4 का कोई भी जो है ट्रांसफर नहीं करने वाला है। 4 इलेक्ट्रॉन एकदम से इसके पास ऐसे नहीं आने वाला है। तो जब भी इसको बॉन्डिंग करनी होगी ना, तो हमेशा ये शेयरिंग के लिए जाएगा, है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ये किसी के पास जाएगा, किसी भी एलिमेंट के पास, और बोलेगा भाई मुझे 4 इलेक्ट्रॉन दे दो, है ना, कंप्लीट ट्रांसफर कर दो। कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट तैयार नहीं होगा। मैं क्यों दे दूं 4 इलेक्ट्रॉन तुम्हें, तुम्हारे पास 4 है, तुम मुझे दे दो, है ना। तो ये बोलेगा मैं क्यों दे दूं। तो फिर चलो बीच का रास्ता निकालते हैं, मतलब शेयरिंग कर लेते हैं, है ना। हमें दोस्ती तो करनी है, बॉन्ड तो बनाना है, शेयरिंग तो कर, बॉन्ड तो बनाना है, और बिना तो कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना होगा, मतलब ये शेयरिंग के लिए जाएंगे। जैसे आप देखो, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, तो हम इसके 4 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 और चाहिए, है ना। 4 इसे कोई ऐसे नहीं देने वाला। ये हाइड्रोजन के पास आता है, हाइड्रोजन बोलता है भाई मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ले जाओ। इलेक्ट्रॉन दिया और दोनों में शेयरिंग हो गई, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन पे इसका भी अधिकार है और इसका भी है। एक और हाइड्रोजन, क्योंकि इसे तो 8 चाहिए ना, दूसरे हाइड्रोजन के पास जाता है, वो भी इलेक्ट्रॉन दिया। एक तीसरे के पास जाता है, वो भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया। चौथे के पास जाता है, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया। इस तरह से कार्बन को मिला कितने इलेक्ट्रॉन, यदि हम चारों इलेक्ट्रॉन को देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन मिल चुका है इस कार्बन को, ठीक है। लेकिन बदले में ये फ्री में नहीं मिला है, इसे भी शेयरिंग करनी है। तो इस हाइड्रोजन के साथ भी शेयर करेगा इस इलेक्ट्रॉन को, इस हाइड्रोजन के साथ भी करेगा, इस हाइड्रोजन भी के भी साथ करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को, और इस हाइड्रोजन के साथ भी 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो भाई बात यह है कि कार्बन को ऑक्टेट पूरा करना था और हाइड्रोजन को डुप्लेट पूरा करना था। तो हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, क्योंकि हाइड्रोजन को के पास पहले से 1 इलेक्ट्रॉन था, तो डुप्लेट पूरा करने के लिए उसे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए था, है ना। और इस तरीके से
कार्बन और हाइड्रोजन में एक बॉन्ड बना, है ना, जिसे हम बोलते हैं कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे कैसे बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। और शेयरिंग क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि वो ट्रांसफर करने की स्थिति में नहीं है, इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ट्रांसफर नहीं कर सकता है। चलिए ये बात समझ में आई, हम आगे चलते हैं। सिंस कार्बन एटम कैन अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ओनली बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है जी, कोवैलेंट, सॉरी कितना बॉन्ड बनाता है जी, 4। तो 4 के लिए वर्ड आता है टेट्रा, है ना, यानी कि हम कहेंगे कार्बन एटम को 4 इलेक्ट्रॉन का उसने शेयरिंग किया और 4 बॉन्ड बनाया, मीन्स कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है। कार्बन क्या है, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब उसने 4 बॉन्ड बनाया, है ना। आप देखिए कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, मीन्स टेट्रा मीन्स 4, वैलेंट मीन्स वैलेंसी, है ना। कार्बन की वैलेंसी कितनी है बच्चों, 4। तो कार्बन 4 वैलेंसी है, मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा, मतलब कार्बन है टेट्रावैलेंट। ठीक है, कार्बन है टेट्रावैलेंट क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है, इसलिए 4 ही बॉन्ड बनाएगा, जो कि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और जो इसे बहुत ही यूनिक एलिमेंट बनाता है। आगे देखो, कार्बन का दूसरा प्रॉपर्टी जो है, जो बहुत ही इसे यूनिक एलिमेंट बनाता है, यह सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी। सेल्फ कॉम्बिनेशन मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो सकता है ना, और बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स बना सकता है, इंटरलेस मॉलिक्यूल। एक कार्बन चारों तरफ से, इधर से भी हम चाहे जितना भी कार्बन इसमें ऐड करते जाए, इसे कोई एतराज नहीं होगा, है ना। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन या कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कैटेनेशन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉम्बिनेशन या कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। चलिए, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन इज यूजफुल टू अस बिकॉज इट गिव राइज टू एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना कार्बन का एक दूसरे कार्बन से अटैच होने का प्रॉपर्टी, इसकी वजह से बहुत बड़ा लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड बना सकता है। द कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द वेरियस कार्बन एटम आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डोंट ब्रेक इजली। और ये जो कार्बन के बीच में जो शेयरिंग के वजह से जो बॉन्ड बना है, जो कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और जल्दी ब्रेक नहीं होता है। वैसे भी इसके पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कोवैलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड दोनों का डिफरेंस, जिसमें कि हमने देखा था कि कोवैलेंट बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसको जल्दी हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, the formation of a strong bond by carbon atom among themselves and with other element make the carbon exceptionally stable। और इसकी वजह से कार्बन से बने हुए कंपाउंड काफ़ी स्टेबल होते हैं, जल्दी टूटने वाले नहीं होते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई, आगे देखते हैं। अक्रेंस हम देखेंगे कार्बन एटम का। कार्बन एटम पाया कहाँ जाता है, तो कार्बन एटम आपका फ्री स्टेट में भी पाया जाता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है, और कार्बन एटम आपका कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है, कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। तो फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट में कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये हम देख लेते हैं। तो कार्बन एटम फ्री स्टेट में जो पाया जाता है, ये कहाँ होता है, डायमंड और ग्रेफाइट। तो ये जो डायमंड और ग्रेफाइट है ना, जिसको हम बाद में पढ़ोगे कि कार्बन के एलोट्रोप्स है, डायमंड एंड ग्रेफाइट इज द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। और एक नया अभी रिसेंटली ढूंढा गया जिसको हम बोलते हैं बकमिनिस्टर फुलरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे यानी डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर फुलरेंस में ये जो कार्बन है ना फ्री स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, और इसको हम एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन कंबाइंड स्टेट में कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है, कंबाइंड स्टेट में ये पाया जाता है कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, जैसे आपका चॉक पाउडर है या चॉक है, मार्बल है ना, मार्बल है, तो ये कंबाइंड स्टेट में हमेशा होता है ना। फॉसल फ्यूल यानी कोल और पेट्रोलियम। फॉसल फ्यूल आपको पता है, कोल और पेट्रोलियम को कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस। ठीक है, चूंकि ये फॉसल से मिलता है इसलिए हमको इसको फॉसल फ्यूल भी बोलते हैं। ये सब कंबाइंड स्टेट में यहाँ पे कार्बन पाया जाता है। और कहाँ कहाँ कंबाइंड स्टेट में कार्बन पाया जाता है, फैट्स है, प्रोटीन है, यानी फूड में यदि कार्बन मिलता है तो ये भी कंबाइंड स्टेट में मिलता है। आपका वुड है, कॉटन है, उल है,
इसमें भी यदि कार्बन मिलता है तो कंबाइंड स्टेट में मिलता है। मतलब आपने देखा कि कार्बन हमें नेचर में कहाँ मिलेगा, फ्री स्टेट में मिल सकता है, कंबाइंड स्टेट में मिल सकता है। फ्री स्टेट में मिलेगा डायमंड, ग्रेफाइट या बकमिलिस्टर फॉल्रेंस में। कंबाइंड स्टेट में मिलेगा कार्बोनेट, फॉसिल, फूड, है ना, फूड, वुड, कॉटन, ऊल, ये सब जगह में मिल सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो हमने देखा कि एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में क्या था जी, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में था 3 एलोट्रोप्स। कौन कौन सा, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिलिस्टर फुलरेंस। ठीक है, तो हम इसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे। ठीक है, डायमंड एंड ग्रेफाइट जो होता है आर द 2 कॉमन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन विच आर नोन टू अस फॉर द सेंचुरी। पता ही है, बहुत दिनों से डायमंड ग्रेफाइट के बारे में लोग पढ़ रहे थे, जान रहे थे, लेकिन बकमिलिस्टर फुलरेंस जो है रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। डायमंड जो होता है कैसा होता है, डायमंड का प्रॉपर्टी आप सबने कभी ना कभी तो डायमंड देखा ही होगा। तो डायमंड कैसा होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ओके, ट्रांसपेरेंट होता है। और कैसा होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, यानी काफी साइन करेगा। कलरलेस ट्रांसपेरेंट तो होगा ही, साथ में ये ब्रिलियंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होता है इसके अंदर, राइट, यानी कि बहुत ही साइन करने वाला होता है ना। और हेवी होता है, डायमंड जो होता है काफी हेवी होता है और काफी हार्ड भी होता है ना, हेवी के साथ साथ हार्ड भी होता है। साथ में मतलब कि हार्ड ऐसा नहीं, हार्डेस्ट, नेचुरली हार्डेस्ट सबस्टांस, आप लिख लो ब्रैकेट में, नेचुरल हार्डेस्ट सबस्टांस, हार्डेस्ट सबस्टांस, सबस्टांस, यानी कि नेचर में मिलने वाले सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस यदि हम देखें तो वो डायमंड है। ओके, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बैड कंडक्टर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का, सिटी का, ठीक है। और यदि आप डायमंड को कभी गलती से जला दो ना, आप यदि डायमंड को जला दो, सोचो चलो आपके पास कोई इतना बड़ा डायमंड है, आपने इसको जला दिया, बहुत हाई टेम्परेचर पे आपने जला दिया, तो नीचे क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ जो डायमंड होता है वो प्योर कार्बन होता है। ठीक है, डायमंड जो होता है वो प्योर कार्बन होता है, तो कुछ भी नहीं बचने वाला है, सीधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के सारा डायमंड जल जाएगा, बस अर्थ कि वो प्योर डायमंड है। तो आप बोलो मैं क्यों मानूं कि कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो जब आप CO2 को, इससे जो प्रोड्यूस होने वाला CO2 है, इसको आप मिल्की वाटर, इसको आप लाइम वाटर से, किससे, लाइम वाटर से पास कराओगे, लाइम वाटर से पास कराओगे इस CO2 को, देन लाइम वाटर टर्न मिल्की, ये लाइम वाटर जो है ना मिल्की हो जाएगा, लाइम वाटर जो है टर्न मिल्की, मिल्की हो जाएगा। इसका मतलब है जब ये डायमंड बर्न हुआ तो क्या प्रोड्यूस किया, सिर्फ CO2 गैस। ओके, यदि डायमंड जो है प्योर कार्बन है ना, ठीक है। उस तरह से आप देखो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट जो है ये कैसा होता है, ग्रेफाइट आप सबने देखा होगा, पेंसिल का जो लिड होता है, पेंसिल का लिड को हम बोलते हैं ग्रेफाइट, ग्रेइस ब्लैक होता है, कैसा होता है, ग्रेइस ब्लैक होता है, ठीक है, ग्रेइस ब्लैक होता है, ओपेक होता है, ओपेक, ठीक है, और ये सॉफ्ट भी होता है, ये सॉफ्ट भी होता है, ठीक है, स्लिपरी होता है, सॉफ्ट होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इफ वी बर्न ग्रेफाइट, यदि हम ग्रेफाइट को जलाएंगे तो उसमें सिर्फ CO2 गैस निकलेगा, ओके, और कुछ भी नहीं बचने वाला, राइट। बट दोनों के प्रॉपर्टी, दोनों कार्बन से बना हुआ है, दोनों के जलने पे CO2 गैस निकल रहा है, लेकिन दोनों के प्रॉपर्टी में काफ़ी चेंजेस है ना, दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट है। ऐसा क्यों होता है, इसको हम देखते हैं। क्योंकि बच्चे देखो, जो डायमंड होता है ना, डायमंड जो होता है, तो डायमंड का स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि डायमंड में कार्बन का अरेंजमेंट इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, ठीक है, डायमंड में जो कार्बन का अरेंजमेंट होता है इस तरह का अरेंजमेंट होता है। ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम इन डायमंड एंड ग्रेफाइट, इस प्रॉपर्टी इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इस अरेंजमेंट की वजह से, इस अरेंजमेंट की वजह से दोनों का प्रॉपर्टी काफ़ी डिफरेंट होता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि इस प्रॉपर्टी के पीछे क्या राज है, तो राज ये है कि इसका प्रॉपर्टी ऐसा होता है, ठीक है, सॉरी, इसका स्ट्रक्चर जो है ऐसा होता है, इसलिए दोनों के प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, ठीक है। टेट्राहीड्रल देखो, यहाँ पे एक कार्बन एटम है, 1 2 3 4, ठीक है, उस तरीके से इसको यदि आप कार्बन एटम मानो तो 1 2 3 4 है ना, टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट है,
द रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड मेक इट वेरी हार्ड, है ना, नॉन कंडक्टर होता है, सारा मैंने डिस्कस कर दिया। अब जो है स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखो, तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो शीट की तरह का स्ट्रक्चर है। कैसा है? शीट लाइक स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट का देखो एक शीट है, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, शीट लाइक स्ट्रक्चर है। इसकी वजह से इसका जो भी प्रॉपर्टी हमने देखा, ड्यू टू इस शीट लाइक स्ट्रक्चर। बच्चों डायमंड का यूजेस तो आपको पता होगा। डायमंड का यूजेस हम ज्वेलरी बनाने में करते हैं, जो कि काफ़ी लोगों को बहुत पसंद भी होता है। डायमंड का यूज जो है कटिंग के लिए भी करते हैं, है ना, कटिंग के लिए भी करते हैं, कट मार्बल कट करने के लिए, रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट में। ओके। और शार्प इज डायमंड आर यूज बाय आई सर्जन। आई सर्जन जो है आइस का ऑपरेशन करने के लिए, कैटरैक्ट वगैरह को रिमूव करने के लिए डायमंड का यूज भी करते हैं। ठीक है। डायमंड कैन बी आर्टिफिशियली, इंपॉर्टेंट है, अब देख लो, आर्टिफिशियली मेड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। यदि प्योर कार्बन को बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर आप दे दोगे तो आप डायमंड को बना सकते हो। उस तरह से ग्रेफाइट की बात हम करें तो ग्रेफाइट कैसा होता है? पाउडर ग्रेफाइट इज यूज एज अ लुब्रिकेंट के फॉर्म में आप यूज कर सकते हो। ग्रेफाइट को आप लुब्रिकेंट के फॉर्म में यूज कर सकते हो। इट कैन बी यूज फॉर लुब्रिकेटिंग दोज मशीन पार्ट विच ऑपरेट एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है। और कैसे मशीन पार्ट को लुब्रिकेट करता है? जो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे जिसको हम ऑपरेट करते हैं। ग्रेफाइट इज यूज फॉर मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड, और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड भी उससे हम बनाते हैं। और कार्बन इलेक्ट्रोड देखो यहाँ पे हमने ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड बनाया हुआ है। ठीक है। पेंसिल के निब में यूज़ किए हैं हमने। यहाँ देखो लुब्रिकेंट के फॉर्म में हमने यूज़ किया है। जल्दी मेल्ट नहीं करता ना, इसलिए। टाइल्स ऑन द नोज कोन ऑफ स्पेस शटल कंटेन ग्रेफाइट। जो स्पेस शटल होता है ना, तो स्पेस शटल का जो नोज कोन बनाते हैं ना, इससे बनाते हैं। ठीक है। यूज फॉर मेकिंग द कोर ऑफ आवर पेंसिल। ठीक है, मैंने बता दिया।